नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ ने की बस्तर संभाग में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा। भूतहा तालाब विकास कार्य का समिति करेगी जांच। समिति करेगा तालाब का संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्यों का मॉनिटरिंग। कलेक्टर ने किया भूतहा तालाब का निरीक्षण। किराना दुकान से 95,000 रुपए की चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश के सभी भागों में पहुंचा मानसून। कल गरज चमक के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। गृह, जेल और वाणिज्य उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के प्रेरणा हॉल में बस्तर संभाग में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुसार विकास, विश्वास और सुरक्षा की भावना के साथ अंचल के दूरस्थ अंचलों में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को त्वरित गति से पहुंचाने पर जोर दिया गया। लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए संचालित योजनाओं को पहुंचाने के साथ ही रोजगार के निर्माण पर जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यहां उपलब्ध लघु वनोपज और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के साथ ही उद्योगों की स्थापना के लिए भी उद्यमियों को आमंत्रित किए जाने पर जोर दिया गया। रोजगार सृजन के लिए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के शासन की नीतियों के तहत लाभान्वित करने की बात भी कही गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर प्रवास के दौरान ग्रामीणों की मांग पर की गई बैंक शाखाओं की स्थापना की घोषणाओं पर भी त्वरित अमल के लिए कार्यवाही के निर्देश दे दिए गए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त महानिरीक्षक अरुण देव, बस्तर संभागायुक्त श्याम धावड़े, आईजी पी सुंदरराज, मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद, दंतेवाड़ा उप पुलिस महानिदेशक कमलोचन कश्यप, कांकेर उप पुलिस महानिदेशक श्री बालाजी सहित 7 जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित संबंधित विभाग के संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। भूतहा तालाब विकास कार्य का जांच संरक्षण समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष नगर निगम आयुक्त होंगे। समिति तालाब का संरक्षण के कार्य सहित जीर्णोद्धार कार्यों का मॉनिटरिंग करेगी। उक्त निर्देश कलेक्टर रजत बंसल ने रविवार को भूतहा तालाब के निरीक्षण के दौरान दिए। इस अवसर पर निगम आयुक्त दिनेश नाग सहित पार्षद और निगम के अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री बंसल ने समिति के माध्यम से तालाब की गहरीकरण कार्य, तालाब का सीमांकन कर वास्तविक आकार का जांच कर 15 दिन में प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए। साथ ही तालाब की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की भी जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तालाब गहरीकरण मछुआ समिति द्वारा करने तथा तालाब की मिट्टी का उपयोग किस जगह किया जा रहा है उसका निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की शुरुआत कर दी है। रविवार को संभागीय स्तरीय गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन तो कपाल विकास खंड में किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार की जनहितार्थ एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कुशासन का आरोप लगाया। मुख्य वक्ता के रूप में दिनेश कश्यप ने कहा कि भाजपा देश के देशवासियों के विकास की राजनीति करती है, वहीं कांग्रेस द्वेषपूर्ण राजनीति करती है। तो कपाल मंडी प्रांगण में आयोजित भाजपा की संभाग स्तरीय गरीब कल्याण जनसभा के दौरान पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इसलिए संभागीय स्तर का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया और इसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी कल्याणकारी योजना हमारे लोगों को समर्पित की है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके और लोगों को इस बात की जानकारी हो सके, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित की गई थी। इसमें संभाग के प्राय सभी जिलों के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए और वो इस बात का संकल्प लिए कि माननीय मोदी जी का जो सपना है, जो उद्देश्य है, वो अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक पहुँचाएंगे। ठीक है, ये सीएम साहब लगातार विरोध कर रहे हैं, ईडी से पूछताछ हो रही है राहुल गांधी जी के को लेकर और फिर सीएम साहब दिल्ली जा सकते हैं। पूरे मामले में ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उनकी, क्योंकि निष्ठा आस्था केवल गांधी परिवार के प्रति है और उनका यहाँ पर हमारे लोगों को खाद बीज और अन्य चीज़ों की समस्या है, लेकिन उस पर उनका ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेसियों को तो दिल्ली में ही वहाँ पर जाकर के अपना निवास बना लेना चाहिए, वहाँ पर अपना कार्यक्रम बना लेना चाहिए। लगातार उनका प्रवास दिल्ली में रहता है, कहीं ना कहीं से वो
राहुल गांधी के नज़दीक आने के लिए, गांधी परिवार के नज़दीक आने के लिए इस तरीके से कोशिश उनकी सरकार, उनके लोग कर रहे हैं। वीडियो फुटेज ने फिर एक बार पकड़वाया चोरी के आरोपियों को। जी हां, शहर के पनारापारा की एक किराना दुकान से 15-16 जून की दरमियानी रात को अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान में घुसकर 95,000 रुपयों की चोरी कर ली गई थी, जिसकी सूचना दुकानदार गोपाल सिंह नागे के द्वारा थाना कोतवाली जगदलपुर को देते हुए अपराध दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने मिशन सिक्योरिटी सिटी एवं सर्विलियंस सिस्टम के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया और प्राप्त फुटेज के आधार पर संदेहियों की पतासाजी की और 2 संदेहियों की पहचान की। संदेहियों की बचेली क्षेत्र में देखे जाने की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम बचेली रवाना हुई और इन दोनों संदेहियों कृष्णा शेट्टी और अभिषेक शेट्टी को घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता प्राप्त की। दोनों ही धर्मपुरा के महावीर नगर जगदलपुर के निवासी हैं, जिन्होंने चोरी किया जाना स्वीकार कर लिया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी की संलिप्तता की सूचना भी मिली है। चोरी की राशि में से करीब 50,000 रुपए की राशि उनसे जब्त की गई है। साथ ही चोरी में प्रयुक्त बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इसी संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार ने क्या कहा, ये सुनते हैं। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां 15 एवं 16 जून की दरमियानी रात पनारापारा स्थित एक किराना दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर 95,000 रुपए की चोरी कर लिया गया था। इस पर थाना कोतवाली में चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था और दौरान अनुसंधान के जगदलपुर शहर में सिटी सर्विलेंस सिस्टम अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और साइबर सेल की मदद के आधार पर माल मुलजिम की पता तलाश की जा रही थी। दौरान पतासाजी के ज्ञात हुआ कि मामले के कुछ संदेही बचेली क्षेत्र में उपस्थित हैं। सूचना पर उप निरीक्षक हरिलाल नाविक के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दंतेवाड़ा बचेली की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा बचेली में 2 संदेहियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम कृष्णा शेट्टी और अभिषेक शेट्टी दोनों निवासी धर्मपुरा महावीर नगर का होना बताया गया। मामले के संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि पनारापारा में 15 और 16 जून की रात को इनके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और मामले में चोरी के जो प्राप्त राशि में से दोनों आरोपियों के कब्जे से 50,000 रुपये नकद और घटनाकारित मोटरसाइकिल और एक डाई राइड को बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में एक अन्य आरोपी की भी पता तलाश की जा रही है। मामले में दोनों आरोपी अभिषेक शेट्टी और कृष्णा शेट्टी को थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचना। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर।
ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर सबका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की पहली आवश्यकताएं हैं। आज के दौर में जहां हर किसी को यह आवश्यकताएं मुहैया है, तो वहीं जिले का एक क्षेत्र बास्तानार विकासखंड का ग्राम गोरियापाल पीने के पानी की समस्या से दो चार हुआ पड़ा है। यहाँ के ग्रामवासी झरने का गंदा पानी पीने को मजबूर है। गहरे कुएं और गड्ढों में पानी की तलाश में यहाँ के ग्रामवासी इकट्ठे होकर किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रामवासी आज कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराते हुए उनके समाधान किए जाने की मांग की है। उम्मीद है प्रशासन इनकी इस जायज मांग पर त्वरित कार्रवाई करेगा। मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। मानसून के प्रदेश में पहुंचते ही मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जून को कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। साथ ही प्रदेश के 1-2 स्थानों पर वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून को प्रदेश के सभी भागों में मानसून पहुंच चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा चरक है। एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका से पश्चिम उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश तक स्थित है। एक द्रोणिका दक्षिण छत्तीसगढ़ से दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। प्रदेश में कल दिनांक 21 जून को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 3 वर्षों से कोविड बीमारी का दंश पूरा विश्व झेलता आया है। भले ही इसकी रफ्तार कम हुई हो, पर इसका खौफ आज भी किसी कीमत पर कम होता नजर नहीं आता है। इस बीमारी ने जाने कितने अपनों को खोया, उसका दर्द आज भी हमें सालता है। कोविड के कारण न केवल हजारों लाखों मौतें हुई, कईयों ने अपना व्यापार रोजगार खोया, लेकिन इसके विपरीत इस बीमारी ने हजारों लाखों लोगों की प्रतिभा को निखारा भी है। लॉकडाउन के दौरान कई ऑनलाइन ग्रुप बने, लोगों में दहशत को दूर भगाने के लिए संगीत का सहारा लिया गया। इसी का नतीजा है कि आज कई संगीत ग्रुप अपनी स्वर लहरियां जगह जगह पर बिखेर रहे हैं। मेलोडी म्यूजिकल ग्रुप ने जगदलपुर शहर में अपना पहला मिलन समारोह मनाया। ग्रुप के एडमिन हरीश ने इस बारे में बताया। परिचय बताएं। मेरा नाम हरीश कुमार चौहान है और मैं जगदलपुर में निवास करता हूँ। मैं मेलोडी म्यूजिकल ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे मेलोडी म्यूजिकल ग्रुप में लगभग 72 से 75-80 लोग हैं। और मेलोडी ग्रुप ने ये चाहा था कि हमारा गेट टुगेदर कहीं पर हो, तो मैंने उन्हें इनवाइट किया कि जगदलपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आकर आप खुश हो जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। तो हमारे 3 दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 17, 18, 19 जून को हमने यहाँ पर रखा और इस ग्रुप ने हमें बहुत ही आनंद प्रदान किया। सबके सब जितने हमारे प्यारे गायक लोग थे यहाँ पर मौजूद हैं और उनको मैंने 17 तारीख को जगदलपुर के रमणीक स्थानों का, जैसे गिरोला और जगदलपुर के आसपास जगहों का मैंने उनको भ्रमण कराया। इसको देख के वो गदगद हो गए और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बस्तर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको आने से आनंद मिलेगा। वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और आज 18 तारीख को हमने मेलोडी ग्रुप का फंक्शन रखा जिसमें गाना बजाना हमने करना है। और कल हम 19 तारीख को बस्तर के और विभिन्न पर्यटक स्थल जैसे तीरथगढ़, दंतेवाड़ा, बारसूर, चित्रकूट, इस सब जगह का भ्रमण कराएंगे। इतना देखने के बाद तो उन्होंने इतना कहा कि हम तो बहुत चूक रहे थे कि एक ऐसी जगह भी है जो हमारे इंडिया में मौजूद है। और वास्तव में उन्होंने देख के गदगद हो गए और प्रसन्न है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मेरा कार्यक्रम, हमारे मेले ग्रुप का कार्यक्रम यहाँ पर सफल हुआ है। अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान इस ग्रुप में अपने सदस्यों को बस्तर के विभिन्न पर्यटन स्थलों की सैर के अलावा शहर के तक्षशिला पार्क में गीत और संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अन्य राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी सुमधुर आवाज़ों से श्रोताओं का मन मोह लिया। सदाबहार गीतों को इन कलाकारों से सुन शहरवासियों ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। महाराष्ट्र महिला मंडल जगदलपुर का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में अध्यक्ष के पद पर श्रीमती अलका, उपाध्यक्ष देविका मोघे, वहीं सचिव स्वरा चिंचोलकर, सह सचिव सारिका चिंचोलकर और कोषाध्यक्ष दीपाली कारेकर, सांस्कृतिक सचिव डॉक्टर ज्योति लागू, मीडिया प्रभारी आभा सामदेकर निर्वाचित हुई। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अगले 2 वर्षों के लिए कार्य करेगी। सभी पदाधिकारियों ने समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने की बात कही है। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ ने की बस्तर संभाग में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा। भूतहा तालाब विकास कार्य का समिति करेगी जांच। समिति करेगा तालाब का संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्यों का मॉनिटरिंग,
कलेक्टर ने किया भूतहा तालाब का निरीक्षण। किराना दुकान से 95,000 रुपए की चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश के सभी भागों में पहुंचा मानसून, कल गरज चमक के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।